बीजेपी में तो ऐसा है कि ये धर्म का नाम लेते हैं और अधर्म का काम करते हैं, दोबारा नहीं आ सकते। मतलब क्या है कि लोगों में झुग्गी झोपड़ी हटा दी। यहाँ कितना 20,000 वोट था मेरे पास, सुनिए, जमुना खदर में। भाजपा ने क्या किया बता, क्या किया इसने? टैक्स बढ़ाए, कर्ज बढ़ाया, कर्ज से देश चलाएगा। तो आपको भी उम्मीद थी कि मोदी जी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे? मैं कुत्ता की रोटी बनाती हूँ। अच्छा, हाँ, 50 बनाती हूँ तो ये रह बारूआ कैसे ले जाए, इसीलिए तो ये नान बुद्धि झोपड़िया बनाई। बारिश रोज होती है। आपकी भी झुग्गी तोड़ी वोड़ी गई थी कि क्या? हाँ, टूटी है, सब तोड़ी गई है, तभी तो इतनी बड़ी झोपड़ी बनाई है। जब सरकार को पहले रहने के लिए मना करना था तो पहले ही मना करना चाहिए था। अब वहाँ भी बिगाड़ दिया, अब यहाँ भी बिगाड़ दिया। अब इतना तो पैसा हम लोगों के पास नहीं है कि हम लोग कहीं मकान ले लें। कैंप्स लगे हुए हैं, लोग आते हैं। और हम जैसे लोग अभी आए नहीं हैं, नीचे होते हैं। दिल्ली में तो देखिए सभी लोग रह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हमें जो उनका आधार कार्ड पे जो एड्रेस देखना है वो है कि खादर कार्ड, नीचे जो लोग रह रहे हैं उसमें खादर लिखा हुआ है। तो कहते हैं 11 बजे खाना आ जाता है। 11 बजे आता है, बच्चे रुक नहीं पाते, भूख लगती है। बच्चे खाते ही नहीं है, हमारे रोटी खाते हैं। जो पराठे खाए जा रहे हैं, ये कैंप से लाए कि अपना लिया है? मोल लेके आए, मोल लेकर आए अपने पैसों से। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझे इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, ये मयूर विहार फेज 1 और इधर सफ़ेद ये कैंप लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं। ये टेंट ज़्यादातर खाली हैं। क्यों लगे हैं, इसके पीछे कारण है, ये समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी हैं और हम बाकी लोगों से भी बात करेंगे। विक्रांत, आज हम यहाँ पर क्यों हैं, ये बताइए दर्शकों। देखिए, दिल्ली में बड़े पैमाने पर जहाँ भी डूब का इलाका है यमुना का, वहाँ पर कैंप लगाए गए हैं और ये बड़े बड़े कैंप लगाए हैं। यहाँ पर मयूर विहार फेज 1 के पास करीब 100-120 100 के करीब ये हटमेंट बनाई गई हैं, जिनमें ये कहा गया था कि जो डूब के लोग हैं वो यहाँ पर आकर रहेंगे। लेकिन आप किसी भी हटमेंट को देखिए, सब हटमेंट लगभग खाली है। तो इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि डूब के इलाके में जो लोग हैं वो अपनी सब्जियां बोकर गुजर बसर करते हैं, लेकिन जब भी ये बारिश का मौसम आता है उन्हें वो छोड़ करके भागना पड़ता है। तो वो अंतिम समय तक, क्योंकि आप ये सड़क पर हटमेंट तो बना देंगे लेकिन आपने कोई साधन इन्हें दिया नहीं हुआ, कोई चारपाई आराम, कैसे इसमें आदमी रहेगा, किस तरीके से कहाँ लेटेगा। बारिश के मौसम में आप देखिए अंदर तक पानी चला जाता है। तो यहाँ पर भी उन्हें भीग कर रहना है, तो और वहाँ पर भी वहाँ पर भी वो भीग कर ही रहेंगे। वहाँ कम से कम उनका सामान तो बचा रहेगा। अब आप देखिए कि अंदर सब जगह पानी बह रहा है, हर हटमेंट के बीच में जो गैप है उससे पानी अंदर आ रहा है। यहाँ भी पूरी तरीके से गीला है इंतजाम। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप ये समझिए कि इस हटमेंट में यहाँ से ये सब पानी बीच में से आ रहा है, क्योंकि बीच में गैप इनके इतना ज़्यादा है जिस कारण ये गैप आ रहा है। और ये पूरी हट जो है, ये बनाई गई है कि आपको बारिश के पानी से बचाएंगे, वो पूरी तरीके से गीली है। तो यहाँ पर कैसे किस तरीके से रहेगा, इससे अच्छा उन्हें लगता है कि अपने जहाँ पर अपना सामान बनाया हुआ है वहीं पर वो रहें। पीछे तक आप देखिए कि हटमेंट बनी हुई है और पीछे तक इसी तरीके का इंतजाम आपको सब जगह दिखाई दे रहा है। और एक बड़ा कारण जो बताया कि उनकी सब्जियां बोने का समय होता है, वो सब्जियां बोकर उसे बेचकर गुजर बसर करते हैं, तो उसे भी छोड़कर वो तब तक नहीं आते जब तक एकदम पानी उनके गले तक ना पहुंच जाए। आप यहीं पर कैसे, यहाँ पर कुछ काम के लिए कि किस यहाँ पे रहते हो, अलॉट हुई है? तो टेंट वाले हैं। अच्छा, ये टेंट वाले हो। तो ये टेंट वाले कितने टेंट लगे होंगे यहाँ पे? 200 से प्लस है। 200 से प्लस टेंट है। तो अभी लोग रहने नहीं आए हैं? नहीं, अभी तो 10-15 लोग हैं बस। तो आपकी टेंट की पेमेंट हो गई कि अभी नहीं? नहीं, अभी नहीं। अभी तो टेंडर निकला होगा उसके बाद जी। तो आप बराबर लग रहे हैं टेंट की, इसकी मरम्मत का भी काम आपके पास ही? मरम्मत भी होते हैं इसमें। तो पानी टपक रहा है कहीं से? नहीं, अभी तो नहीं टपक रहा, कहीं से वाटर प्रूफ है ये। अच्छा, पर इधर की तरफ देखा जा रहा है तो सारा कारपेट वार्पेट सब गीला है। वो नीचे से पानी आते हैं। अच्छा। रोड पे से इसका पानी आ रहा तो है। ये सब कारपेट खराब हो गए तो बदले जाएंगे, क्या होगा इनका? चेंज होंगे सर। चेंज होंगे? चलिए, ये कह रहे हैं कि चेंज होंगे, पर देखिए अभी तक तो इस तरह की ये हालत है। बाकी देखते हैं कि और कुछ यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। ये सिविल डिफेंस के लोग हैं? ये सिविल डिफेंस के लोग हैं, क्योंकि इनका एक बड़ा आंदोलन चल रहा था इनकी परमानेंट होने का। बीजेपी ने बड़ा वायदा किया था कि इनकी नौकरियां परमानेंट की जाएंगी, लेकिन परमानेंट नहीं हुई। और जब भी आपदा का कोई काम दिल्ली में आती है, किसी भी तरह की आपदा, तो सिविल डिफेंस को ही उसमें लगाया जाता है। और इन लोगों को आज तक दैनिक भत्ता, रोज का भत्ता मिलता है करीब 900 रुपये के करीब, जब भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। और इनकी लंबी मांग है कि इन्हें कम से कम परमानेंट नियुक्ति दी जाए ताकि ये लोग अपने जीवन को बसर कर सकें, लेकिन इनके अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है। तो आगे से निकलते हैं।
देखिए कुछ लोग कैंप हैं लेकिन बाहर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कहते हैं कि रिलीफ कैंप है, उधर मेडिकल का है। ये कुछ लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं, पहले उनसे भी पूछते हैं कि ये देखिए पूरा आप अंदर तक आइए, थोड़ा सा दिखा देते हैं दर्शकों को कैंप की हालत और चीज़ों का किस तरह से है। अब आप ये सोचिए कि उन्हें नीचे भी रहना है तो गीले भीगते हुए रहना है। हाँ। किसी भी कैंप को आप उठा करके देख लीजिए, वो सब कैंप इन्होंने देखिए, कोई आया जरूर था, अपना सामान यहाँ पर रखा, लेकिन सब नीचे गीला हो जाता है और कोई साधन नहीं है। ये देखिए स्थिति। वे क्या करने जा रहे हो? भुट्टे बेचने। सब्जी वाह। तुम्हें मिला कैंप यहाँ पे कि नहीं मिला? मिला। तो रह नहीं रहे यहाँ पे? नहीं रह रहे, पानी आया ही नहीं इतना। अच्छा, तो मतलब कि बन के तैयार हो गया पर पानी नहीं आया। पानी कम आया, आया था। तो इसीलिए आप आए नहीं। आप हाँ। क्या है, आप भी यहीं पर रहते हैं? कैसे क्या है? हाँ, यहीं पर रहता हूँ। हाँ रुका बताइए हुआ कुछ। हूँ। कैंप किस- वैम्प में लोग दिख नहीं रहे, क्या चक्कर है? कैंप में तो लोग परेशानी है नहीं ना कुछ। अच्छा जब पानी आएगा तभी तो आए। अच्छा, ये तो एडवांस सुविधा अच्छी है। पर ये तो काफी पैसों का खर्च हो कर दिया आपके लिए। और आप नहीं, तो पैसा का क्या खर्च होता है, पैसा तो रोटेशन में रहता है ना, रोटेशन मनी है, इधर से उधर जाना ही चाहिए। मतलब ये अच्छा अब कहीं गया है वहां से फिर जाएगा, इसका स्वभाव तो पैसे का टर्नओवर है ना। मतलब अच्छा। खर्च नहीं होता, खर्च नहीं होता, ट्रांसफर रनिंग साइकिलिंग घूमता है। क्या समझ में नहीं ऐसा क्या? घूमते रहना चाहिए। हाँ, जितना तेजी से घूमेगा ना हाँ। उतना ही लोगों को मतलब क्या है सुविधाएं देगा, साधन देगा, आनंद देगा। पर ये टेंट की हालत देख रहे हैं कि पानी अंदर जा रहा है, ये सब चीजें आ रही हैं, ऐसी देखो, स्थिति ये रहती है। बरसात में ये सामान्य बातें हैं। अच्छा हम इस प्रकार की आलोचना नहीं करते किसी भी उसकी, लेकिन फिर भी बढ़िया है कि सरकार ने अच्छा काम किया है। हाँ। और यदि आवश्यकता पड़ी आपातकाल में तो ये काम आएगा। तो ये पहली बार ऐसा काम हुआ कि इससे पहले भी होते रहे? हमेशा इससे पहले अच्छे काम होते थे। अच्छा। बीजेपी में तो ऐसा है कि ये धर्म का नाम लेते हैं और अधर्म का काम करते हैं। अरे हाँ, पहले क्या अच्छा होता था? पहले से अच्छा ही तो होता था सब। अच्छा। जो उन्होंने वादे किए कि हम तुमको 2,500 रुपये देंगे, उससे मुकर गए। इसका दर्द आया है सबके दिल मेरी में। बात सुनिए, आएगा नहीं फिर दोबारा कभी भी। मेरी बात सुनिए, क्योंकि वादा करके झूठ बोलना, इनका कोई सजा होती नहीं और ये हमेशा झूठ बोलते जाओ और दोबारा नहीं आ सकते। मतलब क्या है कि लोगों में झुग्गी झोपड़ी हटा दी। यहाँ कितना 20,000 वोट था मेरे पास, सुनिए, जमुना खदर में। हाँ, सब भगा दिया। अरे ये इंडिया के ही तो हैं, कहाँ जाएंगे? मेरी बात सुनिए, अगर जैसे जहाँ पर पहले कृषि होती थी तो राष्ट्रीय उत्पाद तो कम कर दिया ना इन्होंने। भाई किसके नाम पे? मनोरंजन के नाम पर। और राष्ट्रीय उत्पाद तो जहाँ भी तुम रोकोगे भाई इसमें कृषि नहीं होगी तो राष्ट्रीय उत्पादन कम होगा, तो वित्त व्यवस्था भी कमजोर होगी। खुश नहीं दिख रहा है, आप थोड़े से दुखी से हैं। नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, हाँ। व्यवस्था से दुखी हूँ, व्यवस्था के दोष हैं। आपने तो काफी शीला दीक्षित का भी राज भी देखा होगा, सब कुछ देखा होगा। मैंने शीला का भी देखा है, मनमोहन का भी देखा है, सबका देखा है, लेकिन अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उससे पहले का श्रेष्ठ था। और वैसे तो शोषण और अत्याचार करने में सब बराबर है पब्लिक हित के लिए। जब जनतंत्र का लाभ कहाँ मिल रहा है? कानून निर्माण में कोई भागीदारी नहीं जनता की। मेरी बात सुनिए, हर कानून थोपे जाते हैं। जनतंत्र में कानून का स्वरूप क्या, राजतंत्र में कानून का स्वरूप क्या? अगर पहले भी राजतंत्र में राजा महाराजा प्रशासक क्या था, वो कानून होता है, वही दशा आज है। सेवा सुरक्षा के नाम पर वोट लेते हैं और फिर शोषण अत्याचार 5 साल पूरा करते हैं। आप इतने जागरूक हैं, जहाँ पर खादर में तो वहाँ के लोग भी इतने जागरूक हैं कि सिर्फ एक एजेंडा है। देखो जी, लोगों को जागरण करना मेरा काम है। अच्छा। हाँ, जहाँ जहाँ उन पॉइंटों को जागरण करिए जो संगठन लेकर के बैठे। मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा। पंडित घनचक्कर मेरा नाम है और देशवासियों को चिंता भय और शोषण कुपोषण से मुक्तिदायक व्यवस्था को बहाल करवाना काम है। तो मतलब कि ऐसा लग रहा है कि 26 साल के बाद जो भाजपा आई है अब उससे ज़्यादा खुश नहीं दिख रहा है। नहीं, भाजपा ने क्या किया बता, क्या किया इसने? टैक्स बढ़ाए, कर्ज बढ़ाया, कर्ज से देश चलाएगा। कर्ज किनके ऊपर है? हमारे ऊपर। ये तो इनका तनख्वाह वेतन में थोड़ी कुछ कटाएगा। मतलब जो शोषण चुकाएगा वो पब्लिक चुकाएगी टैक्स के द्वारा में। तो ऐसी कर्ज लेने की क्या आवश्यकता थी? मुद्रा तो खुद भी तो क्रिएट कर सकते हैं ना, हर सरकार स्वतंत्र है अपनी मुद्रा क्रिएट करने के अनुसार, आवश्यकता अनुसार। तो ऐसा क्यों नहीं करते? किसके दबाव में है? भाई ये जो कर्ज लेते हैं वो पैसा तो यहाँ चलता नहीं ना, यहाँ तो वो भारतीय रुपया चलता है। तो भारतीय रुपया बनाने में दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है, क्या परतंत्रता है, ये बताओ मेरे को। युवाओं को रोजगार नहीं,
अरे मुद्रा क्रिएट करिए और पैसा दीजिए, युवाओं को रोजगार दीजिए, खूब विकास कार्य करवाइए। और जब तक कैश करेंसी रहेगी भ्रष्टाचार जिंदा रहेगा। अच्छा, हाँ, जब तक कर्ज रहेगा, ब्याज रहेगा ना, ब्याज जब तक कर्ज रहेगा। तो आर्थिक न्याय के लिए ब्याज बंदी, भूमि व्यापार बंदी, कैश बंदी और कर बंदी आवश्यक है। जी सर। और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए ये व्यक्ति को वेतन पेंशन बराबर जितना एक राष्ट्रपति को मिलता है उतना होना चाहिए, और राष्ट्रपति को एक सैनिक सिपाही बराबर होना चाहिए। पद को पर्याप्त साधन सुविधा संपन्न होना चाहिए। चलिए सही है, आपकी बात लोग सुनेंगे, लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है, आप ये कैंप बने हुए हैं, इनकी हालत देख सकते हैं। नीचे पानी भरा हुआ, पानी से बचाने के लिए कैंप बने थे और वैसी स्थिति है। ये पंडित जी आए थे, इन्होंने अपनी राय दिखी, पर पंडित जी का ये कहना था विक्रांत कि भाई 26 साल के बाद उन्हें खुशी नहीं है और इससे पहले इससे ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं होती थी। देखिए, लगातार हम जो कह रहे थे कि सब्जियों का इनका मेन काम है, मेन अपनी सब्जियां ही लेकर के ये लोग लगातार जा रहे हैं और सब्जियों डूब के क्षेत्र में ये लोग बेचते हैं अपनी सब्जियां, और वहां पर ये लोग इसीलिए नहीं छोड़ते कि अपने काम को प्रभावित ना हो, और कैंप में आकर के अगर रहेंगे तो और ज़्यादा लंबा इन्हें पड़ जाएगा। लगातार आप देखिए, रिक्शा पर इस तरीके से सब्जियां लाद लाद कर ये लोग आते हैं और बेचने के लिए बाजार जाते हैं। अरे इधर कैंप में शिफ्ट हुए कि नहीं हुए अभी? क्यों नहीं हुए भाई? अच्छा सुविधा नहीं है क्या? नहीं, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, रोड पे घूमेंगे निकलेंगे, इसलिए नहीं हुए हैं। अच्छा, तभी वहीं पर रह रहे हैं, पुरानी जगह पर ही। जी। अच्छा, ये रोड एकदम जो चलता हुआ रोड है, इस कारण यहाँ नहीं आ रहे? हाँ जी। अच्छा, चलिए ठीक। क्या आप लोग सब्जी वब्जी बोते हैं? हाँ। सब्जी लेके जा रहे हैं? हाँ, सब्जी लेके। ये देखिए सब्जी लेके जा रहे हैं। तो आप लोग इधर रहते भी हो कि नहीं, हम लोग। अच्छा, ये लोग तो खरीद के लेके जा रहे हैं। देखिए इस तरह के कैंप पे ज़्यादातर ये हालत देख लीजिए अभी बने हुए हैं। बाहर से तो जितना सही दिख रहा था, अंदर आते ही आते कलई सी खुलने से लगी है। ये देखिए, आज हल्की हल्की बारिश है, उसके बावजूद इन टेंटों में सब में पानी भरा हुआ है। आप किसी भी टेंट की तरफ देखिए। अब आप देखिए कि ये केवल झोपड़ी लगा देना ही मकसद नहीं है, इस तरीके से ये स्थिति है टेंट की। अब इन सब में कैसे कोई रह सकता है, ये आप हाँ भाई, कहाँ पढ़ते हो? पता नहीं, पढ़ते ही नहीं है। ये भी देखिए कैसे इसमें कोई आदमी रह सकता है, और यही कारण है कि उन्हें ये लगता है कि जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ इससे बेहतर सुविधा है और बेहतर आराम से वो लोग वहाँ पर रह सकते हैं। इसी कारण वो यहाँ पर नहीं आते। कैसे हैं गार्ड साहब? अरे बड़ी खाली खाली से आपके सारे कैंप हैं, लोग नहीं रह रहे, क्या चक्कर है? बाढ़ आएगी तभी निकलेंगे, वैसे नहीं निकलेंगे। अच्छा, मतलब कि अगर बाढ़ नहीं आई तो ये ऐसे ही खड़े हैं? बोल रहे हैं कि कुछ दिन के बाद में ये निकाल यहाँ से हटा देंगे। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे करते हुए ड्यूटी? मेरे को तो 2 महीने हुए। 2 महीने में कितने मैक्सिमम लोग आ गए होंगे? इधर तो बहुत का आधे भी नहीं आए हुए इधर। अच्छा, और अभी 10-15 दिन में कह रहे हैं हटा देंगे? हाँ जी, 10-15 दिन जब पानी आ गया तो नहीं हटाएंगे, पानी नहीं आया तो हटा देंगे। अब ये तो कोई पता ही नहीं सकता कि पानी कब आएगा क्या नहीं आएगा। कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, हाँ जी। पर ये इसी तरह साफ सफाई नहीं होती क्या गार्ड साहब? नहीं होती। ये देखिए, लोग रहने लग जाएंगे तो उसके बाद में साफ सफाई पूरी हो जाएगी, अपने आप कर लेंगे ये लोग। अच्छा, हाँ जी, वो जो लोग रहेंगे वही करेंगे। पर ये बना दिया गया टेंट वेंट इन सबको, लेकिन यहाँ तक पानी आएगा तो ये उखाड़ करके और ऊपर की साइड में ले जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो आप इसी बार यहाँ पे ड्यूटी देते हैं कि हर बार जब टेंट लगते हैं ड्यूटी लगती है आपकी? नहीं, मैं तो पहले कभी कहीं लग जाती, कभी कहीं लग जाती है, कोई ठीक नहीं। अच्छा, आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसी जहाँ लगा देती है? हाँ जी, हाँ जी। आइए देखिए स्थिति। तस्वीरें ही अपने आप में सब कुछ बयान कर देती हैं। ये इन लोगों की झुग्गी जहां पर ये लोग रह रहे हैं। तो देखिए ये कैंप थे और यहाँ पर वो झुग्गियाँ जहाँ पर ये लोग रहते हैं, पर ये कैंप में शिफ्ट नहीं हुए। ये देखिए सबका घर है। अरे भाई वहाँ पे क्यों नहीं शिफ्ट हुए? आप लोग कैंप में क्यों नहीं जाते? ऐसे कैसे चले जाएं कैंप पे? क्यों? इतना बनाया है सरकार ने। वहाँ क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत कुछ नहीं है, अभी फालतू में बच्चे हैं, रोड पे जाएंगे। हाँ। गाड़ी वाड़ी चल रही है, अभी पानी आने का आना है तो आ जाएंगे, चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप देखिए इस तरीके से ये लोग रह रहे हैं
और ऊपर भी टेंट जो लगे हैं उनके अंदर पानी जा रहा है। यहाँ कम से कम इसके अंदर तो पानी नहीं जा रहा, अंदर आदमी बचा हुआ है पानी से। और ये बरसात नहीं है, ये ऊपर जो फ्लाईओवर बना हुआ है उसमें से पानी चल रहा है। तो अभी यहाँ पे कितने लोग होंगे यहाँ पे? अभी यहाँ पर तो ही होंगे 6-7 परिवार होंगे। 6-7 परिवार, ये सब यहीं रहते हैं। देखिए सब बच्चे टूटी थी ना तो चले गए थे। हाँ, कुछ लोग रह गए थे। हाँ। वही कहाँ की झुग्गियाँ टूटी थी जब आप लोग? ये हमारी सारी टूट गई थी। ये सारा हटा दिया गया था। अब सरकार ने हटाया है तो पता नहीं अब दूसरे बनेंगे। तो आपको भी उम्मीद थी कि मोदी जी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे? उम्मीद तो थी, अब मिलेगा तब तो। चलिए देखिए, क्योंकि वादा किया गया था तो सबको उम्मीद थी आइए और लोगों को कुछ मिल जाए। लोग ये सब बच्चे जिनके कारण बताया जा रहा है कि ये लोग नहीं जा रहे क्योंकि ये सब सड़क पर दौड़ेंगे भागेंगे, और सही बात है, बच्चे हैं तो दौड़ेंगे ही। क्योंकि मेन सड़क पर ये कैंप टेंट लगे हुए हैं और इन लोगों को लगता है कि वहाँ पर असुरक्षित हो जाएंगे, और इसी कारण ये अभी तक अपने इन्हीं टेंटों में बने हुए हैं और इनको ये लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित। अम्मा नमस्कार। अरे कैंप बना रखा है, वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे? अरे बाबूजी कैंप में बारी बहुत है। मैं कुत्ता की रोटी बनाती हूँ। अच्छा। हाँ 50 बनाती हूँ तो ये रेबार वहाँ कैसे ले जाए? भाई देखिए, ये एक डॉग लवर मिल गई हैं, कुत्ता प्रेमी, कुत्तों से प्यार करती हैं, उनकी रोटी बनाती है। रोटी बनाती है फिर देने जाती हैं। बैठे बैठे बुढ़ापा में अकेले बनावा करती हैं, क्या करी। इसीलिए तो ये नानबुदी झोपड़ियाँ बनाई, बारिश रोज होती है। अगर रोटी न बनाती होती कुत्ता की तो हम ऊपर चले जाते। बस समस्या हमारी यहाँ है, इसलिए नहीं जा रहे। इसीलिए हम नहीं जाते। तो आपकी भी झुग्गी तोड़ी वोड़ी गई थी कि क्या? हाँ, टूटी है, सब तोड़ गई है, तभी तो इतनी बड़ी झोपड़ी बनाई है। बांस बल्ली भी अभी कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा समस्या बुढ़ापा में हमारी यही है, कमाने करने वाला कोई है नहीं। अकेला एक बेटा है, वो 10,000 पर ऑफिस में लगा, क्या करे। तो कितने कुत्तों की रोटियां बनाती हैं रोज? कभी वो 80 बन जाती है, कभी 50 बनती है। 80-50 रोटी रोज बनाती? रोज कुत्तों को देती हैं? डॉग कुत्तों को देती है। और इसके लिए आटे वाटे का पैसा खुद ही जुगाड़ करती, कैसे मिलता है? वही देती है, गैस सिलेंडर भी वही देती है। हाँ, बाकी बनाना वाला हमारा काम। मानी कि कोई डॉग्स लवर प्यार करता है, वो आपसे बनवाता है रोटियां? हाँ। ये जो पूरी जनता है यहाँ के कुत्तन की, वो खिलाती हैं, हम बना के देते हैं। हमको तनख्वाह देती है 3,000 बस। हाँ, उससे गुजारा करते हैं हम। रोटी भी देख लो, रोटी भी देख लो बाबूजी। हाँ। ऐसी रोटी कोई नहीं बना पाएगा। हाँ। जो हम इतना मुसीबत में ये काम कर रहे हैं। ये रोटियां ये देख लो। बड़ी। आप देखिए, समझिए क्या है कि ये हम लोग जहाँ पर है, यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं, जो स्ट्रे डॉग्स का मुद्दा चल रहा है। तो कोई डॉग लवर है, उन्होंने इनको हायर किया है, 3,000 रुपये इन्हें महीना देता है, जिनसे ये रोटियां बनाती हैं। इस तरह की ये रोटियां होती हैं जो 50 से 80 रोटियां वो ला जाके इनको खिलाई जाती हैं। यही होता है ना? हाँ, और आपको 3,000 रुपये? हाँ, हम तो रोटी अब देने जा रहे हैं उनको। अच्छा। अब वो तोड़ तोड़ के अपन जो कोई मिलाती हूँ अपन खिलाती हैं। बस अभी हम निकलने वाले हैं। अच्छा, हाँ। चलिए निकलिए, लेट ना हो जाए खाने का। नहीं, कोई बात नहीं, जितने घंटे जाना हो उतने घंटे चले जाएंगे। यही कोठिया में यही ठा है। अच्छा, यहीं पर। क्या नाम है आपका? दुलारा। देखिए, दुलारा जी मिली। इस तरह का यही होता है जब आप ग्राउंड में होते हैं, नए नए लोग, नई नई चीज़ें पता चलती हैं। ये सब डॉग्स हैं, इन सब का, इनकी भी झुग्गी तोड़ दी गई थी, अब इस तरह से छप्पड़ में रहती हैं। तो आप सब यही काम करते हैं कि? अच्छा। हम लोग तो झाड़ू बर्तन वही खाना वाना बनाने जाते हैं कोठियों में, और क्या करते हैं, कुछ नहीं। पर वो कैंप पसंद नहीं आया आप लोगों को? नहीं, कैंप पसंद है। पानी आएगा तो कैंप में हम लोग चले जाएंगे। कैंप पानी नहीं आया, बच्चों का खतरा है, रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, इसलिए कहाँ से जाएंगे। चल मेन बात। और कोई है आदमी बात करने की? उधर जाइए। आइए चलें आगे, देखें। भैया हमार तो भैया बड़ी समस्या है। देखिए, एनिमल हॉस्पिटल भी लिखा हुआ है। और सभी कुत्तों के यहाँ गले में पट्टा डला हुआ है, यानी इसका मतलब ये सब वैक्सीनेटेड हैं
हाँ। अरे वहां नहीं गए? आपसे पूछ रहे हैं कैंप में क्यों बनाया हुआ है सरकार ने, जाइए, अच्छी व्यवस्था है। अब रहना यहाँ है हमेशा, तो कल रहने देंगे, यहाँ रहेंगे। चलिए ठीक है, कह रही हैं जब तक रहने दिया जाएगा रहेंगे यहाँ पर। हाँ, जब तक रहने देंगे तब तक रहेंगे। झुग्गी जाने का भी खतरा है ना, इन लोगों की झुग्गियां पहले भी तोड़ दी गई थी, अब इन्हें लग रहा है कि अब फिर गए तो फिर कहीं दोबारा झुग्गी ना टूट मतलब कि बात यह है कि अगर यहाँ से निकले तो झुग्गी गई। हाँ, झुग्गी गई। नहीं झुग्गी तो वैसे भी नहीं, कोई सहारा थोड़ी है, तो गवर्नमेंट की जगह हम लोग को कोई वो थोड़ी ना। और हाँ, यही बात है, गवर्नमेंट की जगह भैया जबरिया कर नहीं सकती है। कम से कम हमें यहाँ पे 25 साल हो गया रहते हुए। हमको 40 साल जब सरकार को पहले रहने के लिए मना करना था तो पहले ही मना करना चाहिए था। यहीं पे राशन कार्ड बनवा दिए, आधार कार्ड बनवा दिए रहने के लिए। अब बच्चे आ गए, गांव में रिश्तेदारों को दिक्कत थी तो ये हुआ चलो वहाँ पे अच्छा है, कमाते हैं खाते हैं। ऐसे ऐसे हम लोग बढ़ते गए, यहाँ पे बढ़ गए। अब हटा दिया, सबको तोड़ दिया, भगा दिया। अब कहाँ जाएं, जब गांव में भी बिगाड़ दिया हम लोगों ने, तो वहाँ जब कमाई नहीं थी तो वहाँ छोड़ दिया सब कुछ कि चलो यहाँ कमाई है, यहाँ रहते हैं, यहाँ खाते हैं। अब वहाँ भी बिगाड़ दिया, अब यहाँ भी बिगाड़ दिया। अब इतना तो पैसा हम लोगों के पास नहीं है कि हम लोग कहीं मकान ले लें। तो यहाँ जितनी झुग्गियां थी वो सब लोग कहाँ गए अब? वो सब यहीं इधर उधर बेचारे ऐसे ही पड़े हैं, हम लोगों की तरह तान के ऐसे ही पड़े हुए हैं। सारे लोग इधर ऐसे ही पड़े हुए हैं। सब कुछ लोगों ने जो अच्छा कमा रहा है उन लोगों ने कमरे ले लिए अपना, जिसके पास जिस हिसाब से कमाई है उस हिसाब से अपना। हम तो कमरों में नहीं रह पाई। बच्चे हैं दो दो बच्चे हैं। अब उनके लिए किसी को शादी करना है, अब तो जोड़ के कमरे में उड़ा दें। 4-5-6 हज़ार रुपए पे कमरा है, कोई इससे कम तो है नहीं। चलिए देखिए, वही जो हम लोग झुग्गी झोपड़ी कवर कर रहे थे, जो लोगों की समस्या थी कि सब कुछ इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब बन गया, इन्हें लगा कि है ना, गांव में सब कुछ बिगाड़ के यहीं पे बनवा लिया। अब यहाँ से भी भगा रही हैं। पहले नहीं बसने देना चाहिए था, जब लग रहा था कि इतनी झुग्गियाँ पड़ रही हैं तो पहले ही हटाना चाहिए था उसी समय। अब ये हम लोग तो सारे रिश्तेदार हैं। अच्छा, ये पूरी एक ही फैमिली के? एक ही फैमिली, ऊपर से नीचे ये सब एक ही फैमिली। अच्छा, तो अब जाएंगे तो सब एक साथ ही जाएंगे? साथ ही जाएंगे। आप लोगों का सामान भी सब कुछ तोड़ दिया। ये सब लकड़ियाँ टूटी हुई पड़ी हैं। किसी का बेड है तो किसी का सोफा था, ऐसे घरों में काम करते मिल जाते हैं बेड तो ले आते हैं। सब कुछ तोड़ दिया, लोहे की अलमारी तक तोड़ दी, इस हिसाब से तोड़ा। 4 पाई तोड़ दिए हम लोगों की, ऐसे तोड़ दिया सब। नल का जो हैंडपैप से पानी निकालते हैं उसको भी तोड़ दिया सब, बहुत बुरी तरह से। और हैंड पंप तक तोड़ दिया गया, हैंडपैप इससे पानी निकालते। अब यहाँ पानी के लिए बहुत दिक्कत है, उनसे थोड़ी सी बनती नहीं है, वो भरने नहीं देते अपने नल में। अब हम लोग लगवा इसलिए नहीं रहे कि फिर तोड़ने आ जाएंगे, इसलिए लगवा नहीं रह पाई। मतलब कि वो कैंप में पहुंचने का कुछ आपको फायदा होगा नहीं, परेशानी ही रहे? कोई फायदा नहीं होगा सर, अभी कुछ दिन मिलेगा, खाना वाना सब मिल रहा है, ठीक है, और लेकिन वहाँ जाने से हमें फायदा तो दिख नहीं रहा, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। आप तो अपना खाना बना ही रही? हाँ, अपना खाना बना रहे हैं हम लोग, तो जाते भी नहीं है, लेने भी नहीं जाते हैं। चलिए देखिए, सरकार आपकी बात सुने हमारे थ्रू, देखते हैं कि परेशानी का समाधान कुछ हो। परेशानी तो सबकी एक ही है, यूपी से हो, बंगाल से हो, बिहार से हो, जो गरीब है उसकी समस्या आप देख सकते हैं। इन्होंने भी कई सवाल उठाए हैं कि भाई जहाँ पर आप घर दे रहे हो वहाँ पर जब कुछ कमाने का ही नहीं होगा तो उस घर पे रहकर हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए, पीने का पानी इस तरीके से ये पंप लगा हुआ है जिसकी ये बात कर रहे थे, इस हैंडपम्प से पानी आता है। इधर भी कोई हैंडपम्प होगा जो डिमोलिशन के टाइम तोड़ दिया गया, तो इसी हैंडपम्प से पीने का पानी निकाला जाता है और इसी से ये लोग रहते हैं। अरे तुम्हें इन कुत्तों से डर नहीं लगता? पालतू है हमारे। अच्छा, नहीं काटते ये? नहीं। अच्छा, ये पालतू है, इनने पाल रखा है। अच्छा। हाँ। तो तुम लोगों को डर बिल्कुल नहीं लगता? नहीं। अरे वाह, देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे यहाँ से जिन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और कई बच्चों को लेकर ये तरह का चल रहा है कि कुत्ते उन्हें काटते हैं। तुम बच्चों को डर नहीं लगता कुत्तों से? ये देखिए, इन्हें भी नहीं लगता। तुझे लगता है? मैं नहीं। चलो,
देखिए स्थिति देखिए और कहानियां भी सुनिए, क्या क्या लोगों ने कैसे कैसे बताया। देखिए उधर भी लोग रह रहे हैं जो अपनी ही झुग्गियां डालकर रह रहे हैं, उनकी भी इसी तरह की कहानियां होगी, लेकिन इन टेंट पे शिफ्ट नहीं हो रहे। इसके 2 कारण बताएं विक्रांत उन्होंने। देखिए बिल्कुल, एक तो उन्हें ये डर है हर आदमी को, झुग्गी में रहने वाले को, कि हमारी झुग्गियाँ टूट जाएंगी अगर हम वहाँ से हटे। और दूसरा, जैसी स्थिति उनकी झुग्गी की है उससे बदतर स्थिति यहाँ पर इन कैंप की है। अब आप सोचिए कि उस झुग्गी को छोड़ करके यहाँ थोड़ी ऊंची छत जरूर है, लेकिन उसी तरीके से गंदगी, उसी तरीके से पानी सब जगह अंदर पानी भरा हुआ है। और बरसात के रुकने का कोई, आज जबकि हल्की बरसात है उसके बावजूद ये हाल है, तो उन्हें लगता है कि। और तीसरा, जो बच्चे उनके छोटे हैं वो, क्योंकि ये रोड पर टेंट बना हुआ है, वहाँ कच्ची ज़मीन है जहाँ उनकी झुग्गियाँ हैं, लेकिन यहाँ रोड है तो रोड पर चोट वगैरह भी लग सकती है। इस तरह से सब्जियां जाती हैं जिन्हें वो लिया जाता है। आप लोग कैंप से रिलेटेड हैं? इधर दिखाते चलिए ये सब, राइट लेफ्ट सब। कहाँ पे थी झुग्गी, कहाँ से आए? यमुना पार तोड़ दी गई थी झुग्गी क्या? अच्छा चलो, ये शर्मा रही हैं कि कोई देख ना ले, सब इनका सामान अमान है। वो देखो इस तरह से कह रहे हैं बच्चे गिर जाते हैं, वो देखिए सामने बच्चा गिरा, चोट लगी, उसके हाथ से रो रहा है, क्योंकि सड़क पर पक्की सड़क है, यहाँ पर खेलते हुए अगर गिर जाएंगे बरसात के मौसम में तो चोट लगेगी। यहाँ पे मैडम मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, किस तरफ? इस तरफ लगा सामने। अच्छा, कहाँ से झुग्गी से आए थे, कहाँ से? बाहर आओ जरा बात करो। क्या सर? कहाँ से कौन सी झुग्गी से? जमुना खादर से। पानी आ गया था कि टूटी गई? पानी आ गया था। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ पर? हमको 8 दिन हो गया। 8 दिन हो गए। सब सही चल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, सब सही चल रहा है। अच्छा। खाना मगर लेट आ रहा है, बच्चे इसी तरह ताक रहे हैं। खाना कब आता है? खाना 11:30-12 बज जाता है। उससे पहले नहीं आता? नहीं। और कुछ अपना चूल्हा वूल्हा नहीं लाए? कुछ नहीं लाए, सब कुछ छूट गया है। ओहो, तो इन्हीं के खाने पे डिपेंड होगा कि हम बस यही खाने पर हमारे बच्चे अब ले ताक रहे हैं, खाने का वेट कर रहे हैं। हाँ, खाना का वेट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नेहा देवी। देखिए नेहा देवी यहाँ पे रह रही हैं। इनकी समस्या कि बच्चे सारा सामान, सारा किचन का सामान छूट गया है, खाने में देरी होती है और बच्चा कैसे समझेगा जब उसे भूख लगेगी, तो वो चीज़ों का आता है। आइए देखिए इस तरह से ये रिलीफ कैंप लगे हुए हैं। इन लोगों से ही बात करके देख लेते हैं क्या है। सिविल डिफेंस के लोग हैं। मैडम आप लोग कोई बात करेंगे, कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं, किस तरह से मिलता है, कुछ इस पे बताइए लोगों को। कैंप कैसे अलॉट होता है? सर यहाँ पे तो ऐसा है कि कैंप्स लगे हुए हैं, लोग आते हैं। अच्छा। और हम जैसे लोग अभी आए नहीं हैं, नीचे होते हैं, तो हम उनको नीचे से बुला के लाते हैं। अच्छा। कि आप लोग ऊपर आइए, बाढ़ है, बाढ़ की स्थिति बन रही है, तो आप लोग ऊपर आइए, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी, आपका नुकसान होगा, आपके जानवरों का नुकसान होगा, सामान का नुकसान होगा। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। बाकी इनके लिए यहाँ पे खाना बंटता है, सुबह 11 साढ़े 11 खाना आ जाता है, वो बंटता है। रोज़ अलग अलग खाना होता है, ऐसे नहीं। रोज सेम टाइम पे 11:30 के करीब आए? हाँ बिल्कुल, सेम टाइम पे खाना आ जाता है। हम उनका खाना वाना दे के फिर यहाँ पे लोग जो रहते हैं उनकी एंट्रीज भी करते हैं कि यहाँ पे कितने परिवार रह रहे हैं, कितनों को सुविधा मिल पा रही है, कितनों को नहीं मिल पा रही है। मेडिकल टीम भी यहीं पे है उनके हेल्प के लिए, हर तरीके की सुविधा कर रखी है इन सब के लिए। और किसी भी तरीके का हमें कुछ भी अंदेशा होता है या कोई भी
हमारे पास संदेश आता है कि हाँ ये चीज़ हमें करनी है उनके लिए, उनको बेटर कर लिए, तो हम वो करते हैं, भले ही हमें अंदर तक 1.5 किलोमीटर जाना पड़े या कुछ भी है। पिछली बार भी हमने किया था और इस बार भी हम बिल्कुल सुबह 6 बजे आ जाते हैं और यहाँ पे 24 घंटे कोई ना कोई उपलब्ध रहता है इनकी हेल्प के लिए, लेकिन कोई परेशानी हो। अच्छा, शिफ्ट बाय ड्यूटी है कि जैसे हमारी 6 से 2 में है, फिर हमारा 2 बजे क्लोज हो जाएगा तो 2 से 10 वाली टीम आ जाएगी, फिर 10 बजे वालों का क्लोज होगा तो वो रात वाली नाइट वाली आ जाएगी। लेकिन ये है कि स्टाफ पूरा रहता है, ऐसा तो नहीं। ये सिविल डिफेंस हाँ जी, हम सिविल डिफेंस से हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि मैं ये जानना चाहता कि आप कैंप से लाते हैं तो जब यहाँ पे उनका नाम लिखते हैं तो कुछ पहचान पत्र कुछ देखना पड़ता है कि हम आधार कार्ड उनका प्रॉपर तरीके से लेते हैं, क्योंकि हमें जो स्टेशन मिली हुई है पीछे से वो ये है कि दिल्ली में तो देखिए सभी लोग रह रहे हैं, लेकिन हमें जो उनका आधार कार्ड पे जो एड्रेस देखना है वो है कि खादर कार्ड, नीचे जो लोग रह रहे हैं उसमें खादर लिखा हुआ है, तो उन्हीं की एंट्री हमें करनी है, अदर की नहीं करनी, ये है हमारा प्रॉपर। तो हम उन्हीं का आधार चढ़ाते हैं, उन्हीं का नंबर चढ़ाते हैं, उन्हीं का नाम चढ़ाते हैं। अभी जो हमारे पास है लमसम मतलब 600 के करीब लोगों की एंट्री फैमिली, मतलब एक परिवार में आप जान सके कि कितने लोग होंगे, किसी में 10 हैं, किसी में 12 हैं, किसी में 4 हैं, उस हिसाब से। लेकिन फैमिलियों का 600 फैमिलियों की अभी तक एंट्री हो चुकी है, लेकिन ज्यादातर तो खाली है मैम। सर ये लोग ये है ना कि खाली है, लेकिन ये है ना कि जो अंदर जैसे दिन में आ जाते हैं ये लोग रह रहे हैं, रात में लोग आके रह लेते हैं यहाँ, और दिन में सुबह क्योंकि इनकी खेती है नीचे, काम करने के लिए लोग सुबह मॉर्निंग में चले जाते हैं नीचे। हम एक चीज़ और बताइए कि इससे कैंप में जैसे हॉस्टल का रूम या कुछ होता है तो उसमें कैंप के साथ क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं आपकी तरफ से? कैंप के साथ जैसे कि जो टेबल वगैरह डली हुई है सर, और इनके लिए एक ऊपर से दे दिया कि बरसात से उससे सबसे धूप से बचने के लिए इनको कैंप लगा के दे दिया गया है, और जो इनके कपड़े लगते हैं वो तो इन्हीं के पास होते ही हैं। तो यही है कि खाना पीना रहना और मेडिकल फैसिलिटी इनको दी गई है, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, उस सब चीज़ की सुविधा। लाइट भी? हाँ जी, लाइट है सर, प्रॉपर तरीके से पंखे हैं, लाइट है, सब कुछ है। उसके अलावा वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध है, वॉशरूम है, कोई बाहर भी जा सकता है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं हम इन्हें कि कुछ दिक्कत हो, हर चीज़ की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। उधर मेडिकल कैंप लगता है सर? चलिए थोड़ा इन लोगों से ही पूछ लिया जाए कि ये लोग क्यों नहीं आए। हाँ भाई, तुम्हारा क्या भाव है मूली? अरे इतना बढ़िया कैंप बना है, वहाँ क्यों नहीं जा रहे? देखिए सारा गीला पड़ा है कैंप, वो तो वहाँ है तो गीलो, यहाँ सूखो साखो तो है। वो तो कहते हैं 11 बजे खाना आ जाता है। 11 बजे आता है, बच्चे रुक नहीं पाते, भूख लगती है, वो बच्चे खाते ही नहीं है, हमारे रोटी खाते हैं, अपना खाना बना लेते हैं दोनों टाइम। पानी टैंकर का आता है वो भी नहीं रुकते हैं, टैंकर वाले भी नहीं रुकते हैं। टैंकर वाले भी नहीं रुकते? हाँ, 10 बार तो चिल्लाओ तब तो रुकते हैं 1 घंटे बाद। अब सुबह से इतनी बढ़िया सुविधाएं हैं हमें, सुबह से एक भी बार नहीं आया अभी, और बच्चे सुबह ही हंदा धोए स्कूल जाने होते, कोई काम पे जाते हैं, घर पे ही बना लेते हैं। हमारे बच्चे रुकेंगे तो नहीं टाइम तक खाने को, 11 बजे तक बच्चे क्या रुक लेंगे, खाना मांगते हैं, 11 बजे खाना लाते हैं, वो भी रोज चावल खाते नहीं है बच्चे, खांसी बुखार आ जाता है, शाम को सुबह को हर बच्चे ना खाते चावल। कोई सुविधा तो कर रही नहीं है सरकार, कोई सुविधा नहीं दे, कोई सुविधा नहीं कर रही है। हम भी अब झंझर रोड पे से चले जाएंगे, चोर भी आते हैं, सामान ले जाते हैं, मोबाइल निकाल लिया हमारा। देखिए लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का, और ये कह रही है कि सरकार कोई सुविधा ही नहीं दे रही। कुछ सुविधा करे तब तो रुके, कोई भी रुका है ट्रेन में, कोई भी नहीं, हम ही रुके हैं 4-5 जने, कोई भी नहीं। हम देख कर आए कि सारा खाली पड़ा है, पानी है, गोबर है, सब देखिए हम रेलिंग खा लेंगे तो गंदगाई में है, 4-5 बेटा खा तो लेते हैं बच्चे खाना, वो बहुत गंदगाई है, ऐसा ना रह पाएंगे। चलिए इन लोगों ने भाई, क्योंकि बच्चों को चावल ही मिलते हैं ऐसा कहा गया, इन्होंने अपनी सब्जी रोटी बनाई है, रोटी सब्जी। आप खुद देखो ना टेंट में कितनी गंदगाई है, मेरी गाय और गीला गोबर कर देती है वहाँ। बच्चे 8 बजे आते हैं स्कूल में, खाना मांगते हैं, या 11 बजे खाना लेकर आते हैं, तो हम खाना बना देते हैं। इसलिए आपकी झुग्गी थी कहाँ पर? हमारी झुग्गी जमुना खादर में थी, पानी आ गया था हमारी झुग्गी पर। हाँ चलिए देखिए, यही होता है ग्राउंड रिपोर्ट में, कोई क्या कहता है और फिर जाकर हमको क्या चीज़ें पता चलती हैं। विक्रांत ये बताई इन लोगों ने, और देखिए झुग्गी भी चली गई, अब फ्लाईओवर के नीचे फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, सामने कैंप है लेकिन वहाँ नहीं जा रहे। कौन से वो?
चलिए इन बाबा से भी बात कर लेते हैं, ये भी क्या खा रहे हैं भाई। अरे ये छोले जो पराठे खाए जा रहे हैं, ये कैंप से लाए कि अपना लिया है? मोल लेके आए, मोल लेकर आए अपने पैसों से। अरे भूख लग रही ना सुबह ही सुबह, ये बच्चे रो रहे खाने खाने को। चलो खाना आएगा, लेट आएगा ना। हाँ सुबह भूख लगा किसान आदमी क्या करें, सुबह सुबह ही खा लेता है वो तो। मेहनत करेगा तो वो तो खा ही खाएगा सुबह के लिए। किसान आदमी को तो सुबह ही खाना चाहिए ना, और सुबह यहाँ खाना आएगा 12 बजे। किसान आदमी पूरे देश को खिलाता है और वो आपकी लाई हुई सब्जी हम लोगों के घर में बनती है, आप लोग उगाते हो। आज देखिए ठीक है, बाकी व्यवस्था तो सही है कि क्या है सर? सही है व्यवस्था, बाकी सही है, दिल से कह रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है, सही सब, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं कोई परेशानी नहीं। तो खाना थोड़ा टाइम पर आ जाए। अब यह सुबह खाते हैं, अब आ गए 1 बजे तो मोल तो खानी पड़ेगा, जो है पेट तो भरना ही पड़ेगा। चलिए पेट है तो भरना ही पड़ेगा। ये देखिए इन्होंने बताया ये किसान आदमी है, हम सबको सब्जी उगाते हैं, हम लोग खाते हैं। आज ये सुबह सुबह नाश्ता पराठे और छोले का कर रहे हैं। ये देखिए सर, आप लोग मेडिकल कैंप का देखते हैं क्या? तो किस मतलब कि किसी हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है कैसे दिल्ली? हम स्टेडियम ऑफिस ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है उनके थ्रू यहाँ पर लगे हुए हैं। ये तो इधर आगे चल कर जी जी जी। और करंटली मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, इंचार्ज पर ड्यूटी पर दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है त्रिलोकपुरी में, तो वहाँ से हमारा कैंप यहाँ पर नहीं है। तो आप MBBS ही होते हैं? जी जी जी, मेडिकल ऑफिसर होते हैं वहाँ पर। ये बताइए कि यहाँ पे किस तरह की क्या समस्या लेकर लोग आ रहे हैं? जितने भी जनरल पेशेंट है, खांसी बुखार जुकाम, किसी को चोट लगी हुई है उसके लिए हो गया, और बेसिकली कैंप जनरल सिम्टम्स और जनरल बीमारीज़ के लिए ही है। और अगर जो हमें लगता है कि ये पेशेंट हॉस्पिटल में रेफ़र होना चाहिए तो हम 102 पर फ़ोन करके एम्बुलेंस के थ्रू उनको भेज देते हैं। जैसे अभी तक तो ऐसा कोई केस आया नहीं है जिसको हमें रेफ़र करना पड़ा। जैसे भी बरसात हो रही है, ये इस तरह से हाँ, बरसात के अंदर जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ होती है ना, तो एक तो वेक्टर बोर्न हो सकती है, जैसे मलेरिया हो जाए आपको, या चिकनगुनिया या डेंगू होता है। पर यूजली जो हमारे पास केसेस यहाँ पर आ रहे हैं वो कॉमन कोल्ड के काफ़ी हैं, और शायद ये नीचे रहते हैं तो इनको चोट बहुत ज़्यादा लगी रहती है। तो एक तरीके से इंजरी वाले पेशेंट काफ़ी और कॉमन कोल्ड वाले काफ़ी है। बाकी तो फीवर वगैरह 1-2 दिन का फीवर है, कोई नहीं है वैसा कुछ नहीं। और बच्चों में कुछ बुखार उखार खांसी नज़ला कॉमन कोल्ड वगैरह सब? जी जी। चलिए ठीक है। तो आज स्वतंत्र की टीम विक्रांत यहाँ पे कैंप में आई तो कई स्थितियाँ पता चली, दोनों तरफ के पक्ष को दिखाया आपने। देखिए बिल्कुल, और सरकार हर साल करोड़ों रुपए इस पर खर्च करती है, जो बाढ़ राहत का कार्यक्रम चलता है, और जो पीड़ित हैं वो कहते हैं कि हम तक राहत नहीं पहुंची। सरकार का पैसा इस तरह तंबुओं में खर्च हो जाता है, तंबू लग जाते हैं हर बार बारिश से पहले। बारिश के मौसम शायद में पानी आ रहा है, पानी लेने जा रहा है। आप देखिए तंबू के भीतर ना पानी की सुविधा है, ना लेटने की सुविधा है, वो भी उसी तरीके से गीले हैं। तो सिर्फ छत टांग देने से आदमी अपनी झुग्गी छोड़कर वहाँ आ जाएगा, ये सोचना बेमानी है। और सड़कों पर खेलते हुए बच्चों को चोट लगना ये एक बड़ा कारण बताया। और जिस तरीके से तंबू में रहना है वैसे ही वो अपनी झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो आखिरी टाइम तक, जब तक बरसात पानी एकदम बाढ़ का पानी उनके गले तक ना आ जाए, वो उसे नहीं छोड़ते, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उनकी सब्जियाँ कौन देखभाल करेगा, कैसे होगा। और यहाँ पर भी उसी तरीके से रहना है जैसे वो अपनी झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो उसी तरीके से सड़क पर ये झोपड़ी बना दी गई हैं, टेंट बना दिए गए हैं, लेकिन हर साल 1000 करोड़ रुपए इनमें खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन इनके अंदर, किसी के अंदर भी आप देख लीजिए, सब में पानी भरा हुआ है, सब में टूटी हुई खाट ये देखिए। और ये इस तरीके से ये जो टेंट, वो टेंट के अंदर ये लगा दिए गए हैं, टेबल ये बिछा दिए गए हैं, हर टेंट को ये टेबल दी गई है। इस पर कैसे किस तरीके से रहेगा आदमी, शायद इन सब चीज़ों की तरफ भी सरकार को ध्यान देना ही चाहिए। जी हाँ, सरकार को ध्यान देना चाहिए। और स्वतंत्र ने देखिए आपको जो लोग रह रहे हैं उनकी बात सुनाई, जो लोग इस कैंप में नहीं आ रहे हैं उसका कारण भी बताया, और यहाँ पे जो सिविल डिफेंस और डॉक्टर लोग थे उनके बारे में बताया।
कहने की ज़रूरत नहीं है, तस्वीरें कहती हैं, बयान आपको बताते हैं। आप सोच सकते होंगे कि किस तरह का इंतज़ाम है और गरीब की क्या हालत है। जो भी होगा आपको द स्वतंत्र में बताया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात किसी ऐसी ही जगह से किसी और गरीब बेजुबान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।